इक्वेशन during the last 2 seconds, total distance traveled or every speed of the car during its journey। ये बेटा हमने फाइंड आउट किया था। अब बेटा हमने मूव ऑन होने जो आपके पास आज पास टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। बेसिकली बेटा हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा आपको क्लियर करके बता दो कि आपकी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पास काफी पेपर्स में क्या होती है रिपीट हो रही होती है, तो आपने ये चीज अच्छे तरीके से जैसे पढ़ाऊंगा आपने इसी तरह से अच्छे तरीके से घर के से क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, ताकि जब आपके पास पेपर हो तो आप इजीली इसको क्या करें सॉल्व आउट कर लें। तो बच्चे आपके पास लिखा हुआ इक्वेशन, सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देन हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ देयर आर 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा आपके पास क्या बेसिक 3 इक्वेशन मोशन है ऑफ मोशन फॉर द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसी बॉडी का जो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बेटा क्या हो रही है आपके पास मूव हो रही है, यानी कि बेटा एक बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव हो रही है, उस बेटा कितनी आपके पास इक्वेशन मोशन है वो बेटा 3 है। these equations relative initial velocity, ये बेटा इक्वेशन मोशन वो आपके पास रिलेट कर रही है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ और फाइनल वेलोसिटी के साथ। एक्सेलरेशन टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, जो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन है, जो टाइम टेकन हो रहा है, जो आपके पास डिस्टेंस का हो रहा है कवर्ड होने के लिए। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपके पास इन इक्वेशंस के पास आपके पास डेरिवेशंस हैं, वी एज्यूम दैट द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बेटा हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे मोशन आपके पास किसके बेटा स्ट्रेट लाइन के लिए, वी एज्यूम दैट द मोशन is along a straight line, hence we consider only the magnitude or of displacement। बेटा हमने only क्या कंसीडर करना है magnitude of displacement, velocities and acceleration, velocities और acceleration से। बेटा consider a moving बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, बेटा एक बॉडी है जो कि आपके पास मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी का vi, बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हमने ली तो vi ली इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा कहां पे स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बेटा उसकी एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, बेटा उसकी वेलोसिटी का v बिकम vf होगी। बेटा सबसे पहले जब बॉडी आपके पास स्टार्ट हुई ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपने हमेशा जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है तो आपके पास हमेशा इनिशियल वेलोसिटी आपने vi लेनी है, और जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो बेटा आपने क्या लेनी है vf लेनी है। तो बेटा आपके पास एक बॉडी जो कब स्टार्ट में हुई तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई थी, बेटा टाइम t जब एंड हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा vf होगी। the motion of a body is described by speed time graph, तो बेटा जो इसका मोशन था वो आपके पास किससे डिस्क्राइब करोगे स्पीड टाइम ग्राफ, जो बेटा हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा था हमने उससे क्या करना है उसको रिप्रेजेंट करना है इन फिगर 2.26। बेटा ये देखिए 2.26 में एक बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ से बेटा vi उसकी पोजीशन थी तो बेटा टाइम t दूसरा तो वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट b तक पहुंची, जो बेटा इसके लिए टाइम होगा वो आपके पास उसको क्या किया आपने उसको t कह दिया। while line AB, the slope of line AB is acceleration a, तो बेटा उसकी acceleration क्या a है। the total distance covered by the body, जो बेटा body total distance covered किया is shown by a shaded area, बेटा किससे वो बेटा shaded area से under the line AB, बेटा AB line के नीचे equation of motion can be obtained easily from this graph, तो बेटा equation motion आप easily आप इस graph से कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। बेटा सबसे पहले इसकी क्या है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो बेटा क्या लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर 2.26। बेटा 2.26 में आपके पास शो हुई है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो बेटा जो आपके पास स्लोप है वो आपके पास क्या दे रही है बेटा एक्सेलरेशन दे रही है। बेटा आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन ए बी क्या है a इज इक्वल टू bc डिवाइडेड बाय ac, तो बेटा आपके पास ac है ना तो bc है वो बेटा किसके इक्वल है बेटा इसकी पूरी लेंथ आपके पास क्या है 20 लेके d तक, बेटा ये देखा होगा फुल लेंथ है, उसमें से जब आप c d के करते हो माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है bc आ जाता है डिवाइडेड बाय ac, बेटा ac आपके पास इक्वल है ad के, क्योंकि आपके पास बेटा जो लेंथ हो गया बेटा सेम है तो
बेटा VD आपके पास बेसिकली आपके पास क्या फाइनल वेलोसिटी है VF है, और CD आपके पास क्या बेटा इनिशियल वेलोसिटी जो VI है। तो बेटा आप क्या करोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड OD। बेटा OD आपके पास टोटल क्या लग रहा है रिजल्ट टाइम लग रहा है, तो OD बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास बेटा VD की जगह ये बेटा आपके पास क्या फाइनल लास्ट पे बेटा मैंने उसके लिए क्या पुट कर दिया VF पुट कर लिया माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या पुट कर दिया VI पुट कर डिवाइडेड बाय टाइम बेटा क्या लग रहा है उसके पास T टाइम लग रहा है यानी टोटल बेटा उसके पास क्या लग रहा है T लग रहा है। अब बेटा नेक्स्ट देखिए T यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा डिवाइड हो रही है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा VF माइनस VI इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास T आ गया। देखिए बेटा T एक साइड पे क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, वो दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या हो गया आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। देन बेटा देखिए यहाँ पे VI क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो बेटा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। बेटा सबसे पहले आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration A, its velocity become Vf। बेटा उसकी velocity क्या होगी Vf होगी at time t the motion of the body acceleration। ये बेटा आपने पूरी यहाँ तक क्या लिखनी है एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, देन आपने ये ड्राइव आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले आप जितने में इक्वेशन हम लिखोगे तो सबसे पहले बेटा आप इसकी ये एक्सप्लेनेशन हर किसी में लिख के देन आपने इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करना है। तो बेटे आपको बाद में एक लिए बता दी क्या सबसे पहले आपने क्या लिखना है इसे एक्सप्लेनेशन लिख के देन आपने इससे क्या लिखना बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो बेटा नेक्स्ट है सेकंड। बेटा सेकंड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने क्या लिखना है ये आपने इसकी क्या लिखनी है एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो मैंने आपको लिखवाई है। देन आपको क्या करना है बेटा पेपर में जब भी आपके पास आएगा तो आपने इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है बेटे इसके मार्क्स होते हैं। तो बेटा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है इन अ स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.2। बेटा ग्राफ वही है the total distance as traveled by a body is equal to the total area। जो बेटा उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो बेटा वो पास किसके इक्वल आएगा टोटल एरिया के इक्वल आ गया। बेटा एरिया को हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया OABD के फॉर्म में अंडर द ग्राफ दैट इज द टोटल डिस्टेंस एस बेटा आपके पास इक्वल होगा एरिया रेक्टेंगुलर OABD प्लस ट्रायंगुलर ACD। तो बेटा ये जो आपके पास एरिया लिखा हुआ है रेक्टेंगल का OABD या OACD और आपके पास जो ट्रायंगल है ये बेटा अंदर देखे तो ये जो आपके पास डॉटेड लाइन बनी हुई है इसने इसको टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। बेटा एक आपके पास स्क्वायर फॉर्म सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म में और दूसरा का बेटा आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो बेटा आपके पास टोटल डिस्टेंस एस होगा वो इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। तो बेटा आपके पास एरिया रेक्टेंगुलर इक्वल होता है OA मल्टीप्लाई बाय OD यानी कि OA मल्टीप्लाई बाय OD आपको मल्टीप्लाई कर तो बेटा आपके पास OA क्या है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है VI मल्टीप्लाई बाय OD के बेटा आपके पास जो टाइम लग रहा है तो मल्टीप्लाई D से क्या है आपके पास टाइम आ गया। इसी तरह जो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर होता है वो क्या होता है हाफ इनटू AC मल्टीप्लाई बाय BD। तो बेटा आपके पास जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लेंथ आपके पास क्या आ गया टाइम t हो गया मल्टीप्लाई बाय AT। तो आपके पास बेटा क्या आ गया हाफ AT का स्क्वायर क्योंकि t क्या हो गया बेटा t स्क्वायर हो गया। तो आपके पास सिंस एरिया आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC। तो बेटा आपने दोनों एरियाज को क्या कर देना सिंपल आपने ऐड कर देना। तो बेटा मैंने दोनों एरियाज को ऐड कर दिया। तो बेटा आपके पास क्या आ गया S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो बच्चे आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चे आज हमने जो आज के टॉपिक था हम उसमें क्या पढ़ा सबसे पहले हमने उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, देन हम मूव हुए तो हमने उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी। तो बच्चे आपने सबसे पहले जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखवाई वो आपने अच्छे तरीके से पहले लिखनी है कॉपीज पे, देन आपने ये फर्स्ट लिखे देन आप अगेन एक्सप्लेनेशन लिखे देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे देन अगेन लिखे आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए जस्ट आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपने अच्छे तरीके से घर बैठ के प्रिपेयर कर लेनी है। आपके पास आगे पेपर्स भी आ रहे हैं तो पास ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आज लेक्चर बच्चे इतने अब मैं आता हूँ जिससे बच्चे को जो जो चीज़ समझ नहीं आई वो भी मुझे बताएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी वो चीज़ अगैन रिपीट करूँगा और उसको अगैन समझा दूँगा।
तो मुझे जो आज का वो टॉपिक था वो इतना ही था। अब मैं आता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर की जानने। बच्चे एक बच्चा कह रहा है कि उसको ये चीज नहीं समझ है, तो